हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त आपको यकीनन सारे लोग नज़र आ रहे होंगे, मैं भी नज़र आ रहा हूँ। वैसे अगर फ्रीज ना हुआ तो है क्या हो क्या रहा है, शो है यकीनन वीकली जो हमारा होता है। वैसे तो ये दमाल के नाम से ये शो ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारे साथ तीन बड़े मोहतरम किस्म के जर्नलिस्ट एनालिस्ट और ये सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रॉम चाइना में ज्वाइन कर रहे हैं सुमित जैन साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, क्या है जी, जर्नलिस्ट, सॉरी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। आरजू काज़मी साहिबा हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली। जर्नलिस्ट रोहित शर्मा साहब, इज आल्सो सीनियर जर्नलिस्ट, यूट्यूब चैनल चलाने वाले, एंड फ्रॉम इस्लामाबाद इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई आपके साथ मौजूद है। और बात होगी आज, फिर हम बात करेंगे, फिर नहीं बल्कि आज हम बात करेंगे लोन के हवाले से। आप कहेंगे कि यार लोन का क्या किस्सा है, लेकिन वो आपको जब बात शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि लोन वाली कहानी क्या है। मोदी साहब ने कोई लोन शोन अनाउंस किया है 15 अगस्त को, तो हम ये कह रहे हैं उनको कि सर अगर आपने ये अनाउंस किया हुआ है तो हम भी ये सुना है कि बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, तो क्या पता हमें भी इससे कुछ फ़ायदा इस्तेफादा हो सकते हैं आप सब लोगों का। मैडम आरजू का गायब हो गई थी और दोबारा हमें मेरे ख्याल ज्वाइन करेंगी, तो जी हमें आरजू जी पड़ोसी का वाईफाई हैक करके करती है ना, तो इस वजह से कभी कभी चला जाता है। पता नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। मैं तो कह रहा था शायद स्टारलिंक यूज कर रही, क्योंकि उसके सिग्नल भी पाकिस्तान में ड्रॉप हो जाते हैं। खैर एनीवे, रोहित ये बात मैंने आपको बताई थी, आपने यहाँ शो में नहीं कहनी थी। वो लोग सुन लेंगे तो पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये भी हो सकता है वैसे, बाय द वे बात में वजन है। अच्छा जैन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है अभी नाराज हैं, फ्रीज हुए हैं, कोई पता नहीं हमारे। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपको। दैट्स गुड। अच्छा सुमित जैन साहब, एक तो ये है कि लोन वोन वाला चक्कर है, और दूसरे ये कहानी है कि चाइना हमारी नेवी को मॉडर्नाइज वेज पे लेके आ रहा है, बहुत सारी चीजें दे रहा है, और ये भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग डरें, हमसे डरा करें, क्योंकि हमारी नेवी भी बड़ी मॉडर्न वे पे आ रही है, आर्मी भी और एयरफोर्स भी, क्योंकि हमने कोई कान के नाम से कोई एक जहाज है जो आप लोगों के पास नहीं, और हम टर्की से खरीदे। तो मैं आपको इसलिए एडवांस में सारी चीजें बता रहा होता हूँ, बाद में आप कहेंगे यार दोस्त है, अजीब दोस्त है, बताया नहीं था। तो मैंने कहा शुरू से आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें मतलब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इस पे तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं असल मुद्दे पे। हमारा असल मुद्दा ये कि ब्याज भी मिल जाएगा और जिसे कहते हैं कि सबमरीन्स भी मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए चाहिए डॉलर्स, पैसा। तो उसके हवाले से मोदी साहब कह रहे हैं कि जी कोई लोन शोन दे रहे जिनके घर नहीं है। तो हमारा तो घर है पाकिस्तान के नाम से, लेकिन ये कि वहां पे और बहुत सारे मसले हैं। जैन साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये पूछना चाह रहे थे कि मैं और आरजू अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए, इस लोन के लिए, वीजे के लिए नहीं, ना किसी और चीज के लिए, लेकिन इस लोन के लिए अगर ये ऐसा कोई सीन बनता है तो प्लीज आप हमें गाइड कर दीजिएगा। और हमारे फकार भाई, जी सर, हमें मालूम है कि जो आप लोन मांग रहे हैं, जैसे ही मोदी जी बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि यार इतना पैसा बांट रहे हैं, लाइन में खड़े हो जाओ। और हमें भी मालूम है कि जो ये लोन मांग रहे हैं ना, आपने घर नहीं बनाना, आपने दूसरों के घर तोड़ने हैं। जैसे आपने चर्च तोड़े है ना क्रिश्चियंस के, वही काम कर रहे हैं आपने। और उसके लिए आपको चाहिए हथियार, उसके लिए हथियार चाहिए, और हथियार के पैसे दे रही है चाइना ने। बंबू दिया हुआ अच्छी तरह से कि भाई मेरे पैसे निकालो, और पैसे आपके पास है नहीं। आपने मोदी जी की स्पीच देखी, उसी वक्त सारे पाकिस्तानी लग गए लाइन में कि भैया पैसे लो और चाइना को वापस करो। और कुछ भी नहीं है, आपने कुछ नहीं लेना, आपने कुछ नहीं करना। लो आरजू जी फिर चले गए, उनको पता लग गया कि उन्होंने पता लग गया उनको पड़ोसी को, अब ये दूसरे पड़ोसी के पास जाएंगी। लोन की एप्लीकेशन देने गई है। जी। और मैंने देखा है जब भी मैं शुरू करता हूँ ये सब्जी काटने चली जाती है। आई डोंट नो इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे से। ये आ गई है, वापस आ गई। अच्छा जी। आप लोग जो मांग रहे हो उसे लोन ही बोलते हैं ना, क्योंकि वो लोन वापस चुकाया भी जाता है। तो मुझे नहीं सर, उर्दू में बता देती हूँ। लोन एक इंग्लिश का वर्ड है, उसको हमारे यहाँ कहते हैं कर्जा हसना, ठीक है? वो इस्लामिक टर्म है। और उसका मैंने अपने मामू से पूछा था कि कर्जा हंसना क्या होता है। उन्होंने कहा जब कोई वापस मांगे तो हंस दिए, तो उसको कहते हैं कर्जा।
तो सुमित साहब आप समझ तो गए होंगे यकीनन। देखिए फकार भाई, जी मैं यही बोल रहा था कि जो ये मैंने भी सुना हुआ ये जो आपने बोला ना, ये लोन का मतलब क्या है। जी भी आप जब लोन ले लेते हैं, आप उसके बाद हंसने लग जाते हैं उनके ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर आप हंस रहे हो और सारी दुनिया दुआ कर रही है कि आपको कुछ ना हो। हमारे यहाँ पे बड़े महान लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आपके तो इमरान खान भी बोलते थे कि मुझे प्रधानमंत्री ना बनाया तो मैं टुकड़े कर दूंगा। तो लेकिन सारी दुनिया, मैं हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सारी दुनिया दुआ कर रही है इनके लिए कि भाई इनको कुछ ना हो, मेरे पैसे वापस आ जाए। और ये आप तो हंस भी रहे हो। सो फकार भाई, आपको कोई लेना देना नहीं है ना टर्की से, खान से, ना आपको मतलब है कि सबमरीन से। आपको मालूम है कि सबने आपको देनी है चीजें फ्री में। ये उनकी मजबूरी है। दे वांट टू एम्पावर यू। जैसे यूक्रेन को एम्पावर किया जा रहा है, वैसे ही आपको एम्पावर किया जा रहा है। देखते क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल सही है सुमित जैन साहब। आरजू, एक तो लोन के हवाले से यकीनन हमने बात करनी, क्योंकि लोन के बगैर काम नहीं चलता। हम जो मर्जी कह दें, हम जितना मर्जी अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैंने ये सुना है कि आपके भी बड़े क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया से। वैसे तो हमारे मुल्क के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपको लोग सुन लेते हैं वहाँ पे और बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई सीन है आपके ख्याल में, कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है अगर मैं खुद कहूँगा तो हो सकता है ना दें, लेकिन आपके थ्रू अगर एप्लीकेशन भिजवाई जाए तो। देखिए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि आज सुबह मैंने देखा हमारे यहाँ जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो बहुत टॉप के टीवी चैनल्स कहलाते हैं, वो आज एक सर्वे कर रहे थे, बिल्कुल यूट्यूबर्स की तरह, जैसे कई यूट्यूबर्स नहीं रोड पे निकल जाते। तो वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और डिफरेंट सिटीज से वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वहां जो लोग बाहर घूम फिर रहे थे उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी भारत से हम क्या चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं या जंग चाहते हैं? तो तकरीबन 100% लोगों ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम ट्रेड चाहते हैं, और इसी किस्म की बात की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि जी भारत और बांग्लादेश आगे क्यों चला गया और हम पीछे क्यों रह गए? तो अगर ये बात अब आपके टीवी चैनल्स तक आ गई है, जो पहले हमारे जैसे जो है वो जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स कहा करते थे और बातें करते थे और हमें बड़ा गद्दारी के मेडल दिए जाते थे कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, इस किस्म के इल्जामात लगते थे। तो अब यही बात टीवी चैनल्स पे की जा रही है। इसका मतलब है टीवी चैनल, सभी को मालूम है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स अगर कोई बात करते हैं तो फिर वो भाई लोग की परमिशन से करते हैं। तो अगर भाई लोग ये सब कहलवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ अमन की बात की जाएगी, कुछ बेहतरी की बात की जाएगी। हो सकता है हम कुछ पैसे वैसे भी घसीटने की कोशिश करें, जो हम ले ही लेंगे। मतलब इन लोगों को तो पता भी नहीं लगेगा, ये दोनों जो बैठे हुए हैं ना, सुमित सर और रोहित, इनको पता भी नहीं चलेगा। 2 बार इनको बेचकर आ जाएंगे और इन्हें खबर ही नहीं होगी। तो हमारा हमने भी बहुत टैलेंट है हमारे अंदर। हमने भी अगर एक भी पैसा दिया तो क्या कुछ किसका के ले जाएंगे, आपको पता भी लगेगा नहीं। हाँ नहीं, अब आप कहिए तो मेरा नाम बदल दिएगा, तो मैं अभी से आपका नाम सोच रही हूँ कि आपका नाम क्या रखा जाए। बिलावल रखा जाए कि इमरान खान रखा जाए, इसलिए कि सर ये चैलेंज फेंक के आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। हम पे भरोसा मत करो, हमने गुजराती बेटा रखा है, उस पे भरोसा करो, वो चवन्नी नहीं देगा। सीधी बात है, ये बात याद रखना। रोहित भाई जो हमारे गुजराती भाई है, उनका मतलब उनका ये है कि अगर उन्होंने चवन्नी दी और नीचे से क्या कुछ खिसका के ले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा नहीं। चवन्नी हमने लेनी भी नहीं है सर। नहीं, ये चवन्नियों से बहुत आगे की गेम है ना। नहीं जी देखिए फखर, अभी हमने वो सीमा भेजी 4 बच्चों के साथ, क्या कर लिया इन्होंने, रख के बैठे हुए। कभी कहते हैं फिल्म में आ जाओ, कभी कहते हैं टिकट ले लो पार्टी की। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है कि 1947 में कई गधे यहाँ रह गए थे, कई तो चले गए थे, कई यहीं रह गए थे। वो लगे हुए हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, क्या करें, उनको संभाल के बैठे आप लोग भी। मैं वही कह रही हूँ ना सर, जहां से आप लोग सोचना बंद करते हैं पाकिस्तान, वहां से सोचना शुरू करता है। तो सर हमें छेड़ा मत करें, हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं बता रही मैंने आज ही वीडियो देखा है कि हम तो सिर्फ चंद्रयान भेज रहे हैं ऊपर, आपके लोग चंद्रयान वहां पे उन्होंने आदमी भेज भी दिया। मैंने देखा वीडियो आज, वो ट्विटर पे काफी चल रहा है वो। इट वाज वेरी फेमस और मैं हैरान था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी छलांग भी मार गया, हमें पता लगा भी नहीं। समय जैन साहब, वहां पे DHA है,
वहां पे बेरिया टाउन है। आपको मैं पहले से बता दूं उसकी एक्सटेंशंस तक हो गई हैं वहां पे, जहां पे आज आप चंद्रयान 3 और 4 को भेजेंगे वहां पे पहले से हम पहुंचे हुए। रोहित साहब ये मतलब ये समझ रहे हैं कि चंद्रयान जाएगा 1 2 3 बिल्कुल जाएगा। इनका चंद्रयान पहुंच गया चांद के ऊपर। वो आदमी अभी तक नहीं आया जिसको मैंने ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया था, वो आज तक नहीं पहुंचा। वही आदमी जो है वही पहुंचा चांद के ऊपर। मेरा ट्विटर पे जाके देखना है, वो मैंने पोस्ट किया वो उसको। वो कहता यार आरजू की ड्रेस आई थी उसको देने की बजाय मैं चांद पे पहुंच जाऊं। वो पहुंच गया वहां पर। वो सड़कों पे जा रहा है, आपकी कराची की सड़कों पे वो पूरा सूट डालकर स्पेस वाला वो घूम रहा है, खड़े हुए वहां पर। अच्छा मुझे एक बात, वो मदनी तैयारे भी हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं। आप लोग हवा में उड़ाते हैं, हम जमीन पे चलाते हैं, मतलब रोडों पे हम चलाते हैं। अच्छा रोहित साहब ये यार लोन के लिए मैं बड़ा सीरियस, एक तो खैर चलो ये इन्होंने तो वैसी मेरी बात हवा में उड़ा दी दोनों पैनलिस्ट ने, लेकिन यार वाकई में मसला है। एक तो बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैडम आरजू ने लगाया था 57,000, लेकिन जिससे भी पूछ लो तो सबके बिल्स बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये मतलब इनका बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि ये 50 के आसपास 40-30 ना ये सब के आए हुए हैं। तो एक तो मतलब लोन चलो घर बनाने के लिए तो बाद में हम बात कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने बिल भी तो अदा करने ना। अगर इस गर्मी में बिजली बंद हो गई तो करेंगे क्या? नहीं तो बिजली का बिल पे करने 57,000 पे करने के लिए चॉकलेट्स तो बंद करो यार। ये चॉकलेट जो खा रहे हो इस पे भी तो खर्चा होता है। मतलब एक तरफ आदमी रो रहा है 57,000 का बिल, ऊपर से चॉकलेट खा रहा है मेड इन लंदन। ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं अयाशियां फुल लगी हुई है, ड्रेसेस भी तो हजारों के मंगवाती है। ऐसा थोड़ी है जो अभी ड्रेस नहीं आया पता नहीं कितने का होगा। और ड्रेस भी किस चीज के लिए आ रही थी बताओ? इंडियन एम्बेसी में डिनर था उसके लिए थी, तो डिनर हो गया, खा लिया, खाना खत्म। करके लाई होंगी इंडिपेंडेंस डे का वो था, बिल्कुल इवेंट था। ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलके कर रहे हैं। नहीं हम सच बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग द ट्रुथ मिलॉर्ड। लेट्स टॉक अबाउट इट। और दूसरी आईएमएफ का लोन इसी चीजों में खत्म होता है। अभी तक देख लो ये चॉकलेट खा रही हैं, वो भी पीआईए से आई होंगी जो मिलती है वहां पर। अब नहीं मिलती वहां पे तो पीने के पानी बड़ी मुश्किल से मिल जाते, चॉकलेट क्या मिलेगी? तो इनके मामू ने लुटाया उसको पीआईए को। जी रोहित साहब, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि उसको ब्लैक वीगो वालों ने उठा लिया है, बार बार आरजू गायब हो जाती है, तो किसी ने ये मैसेज भी लिखा, मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर दिया। नहीं वापस आ गई है। आरजू जी गायब इसलिए होती है कि 4-5 पड़ोसी हैं, एक अपना वाईफाई बंद करता है तो दूसरे से कनेक्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए आरजू जी की गेम ही अलग है। और जहां तक बात ये है, आरजू जी एक बात बताऊं, आपने जो बिल लगाया था नीचे वो देखा था आपने? 3,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं। 57,000 यार वो मोबाइल अकाउंट था, वो बैंक अकाउंट थोड़ी था। बैंक में तो करोड़ों पड़े होंगे, ऐसी क्या बात? बैंक में तो मेरे खरबों पड़े यार, वो भी नहीं खरबों। क्या बात कर रहे हैं रोहित भाई? शहबाज शरीफ ने इनको अडॉप्ट किया हुआ था, आपको याद नहीं है? और जिस दिन आईएमएफ के पैसे मिले उस दिन पार्टी करी है इन्होंने कि कैसे बांटने हैं। वो जो इंडिया के पास इंडिया नहीं सर, वो जो इंडिया के पास 4 ट्रिलियन है उसमें से 1 ट्रिलियन मेरे पास रखा है, जगह नहीं थी आप लोगों के पास रखने की। अच्छा, मोदी जी ने अडॉप्ट करने के 1 महीने के अंदर अंदर अगले की कुर्सी चली गई, तो या आप बोल रहे हो क्या वो पैसे देगा इन्हें? उसने भगा दिया, डिसोन कर दिया। रमेश साहब कह रहे हैं, रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि जी डोंट क्या लिखा हुआ है जी, डोंट टॉन्ट गुजरातीज प्लीज। नहीं सर, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है, वो ट्रू बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में भी रहते हैं, कराची में भी उनके बिजनेसेस हैं गुजरातियों के और बड़े फेमस है। तो ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि वो उनको टोपी कराना आसान नहीं होता, हम ये कह रहे हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप शायद गलत आपने उस चीज को लिया। सुमित जैन साहब भी ये कह रहे हैं और रोहित साहब भी ये कह रहे हैं और आरजू भी ये कह रही है, लेकिन आरजू कहती है कि हमें टोपी करानी आती है, हम कर लेंगे। बेशक वो गुजरात के लोग ज्यादा बिजनेस में तेज होते हैं, लेकिन हमारा काम भी यही रहा है, 76 सालों से हम यही करते थे। 76 साल हो गए ना मैडम। लेटेस्ट सिचुएशन मुझे नहीं पता है, लेकिन आज से 20 साल पहले सॉरी लंदन की टेलीफोन डायरेक्टरी में सबसे ज्यादा पेजेस पटेल के हुआ करते थे, एंड पटेल गुजरातीज, और उसके बाद दूसरे गुजरातीज अलग थे। तो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी है जिस पर नाज है, तो हम क्यों डोंट करेंगे? जिस पर यूके को नाज है और जिस पर यूएसए को नाज है, तो इंडिया को तो होगा ही। और हमने एक प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर गुजराती बैठा रखे हैं। हमें यही बोल रहा था कि हमारे पास एक गुजराती बैठे हैं। अच्छा, मोदी जी के हवाले से अभिषेक शर्मा साहब ने एक कमेंट किया हुआ है कि पाकिस्तान अवाम टू मोदी जी, गिव अस अलोन एंड लीव अस अलोन। वाह,
शर्मा जी बहुत जबरदस्त, आपने तो हमारे दिल की बात ही कर दी। अब ये मोदी साहब सुने या कोई और सुने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बात आपने बड़ी मजे की है। गुड, थैंक यू। अच्छा जी रोहित साहब, आप कुछ बात कर रहे थे प्लीज। मैं ये बोल रहा था कि आपने जो लोन लिया, जिसे जो इन्होंने बोला कर्ज हंसना, वो कर्ज सामने वाले का और हंसना हमारा, राइट? जिसे बोलते हैं ना, आर यू हैप्पीली मैरिड, तो हस्बैंड बोलता है यस शी इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड, वो वाली सिचुएशन है। तो ये आप एक बंदा कर्जा दे रहा है और दूसरा आदमी हंसता रहता है, बस दैट्स इट। तो आप ये कर्जे हंसना लेकर के जाओगे कहाँ? हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है लिया कैसे जाता है, ही नोज इट। गुजराती जब पैसा देता है ना तो उसे पहले से पता होता है। तो सर उसके लिए एक बार पैसा दे के तो देखे ना, फिर पता लगेगा किसका क्या टैलेंट है। आप निकलवा के दिखाइए। क्वेश्चन आया है, कोई मिस खुशबू है, उन्होंने कहा है कि आरजू जी, मोदी जी अगर आप को कॉल करके पूछे कि आपको कितना मतलब पैसा चाहिए, कितना लोन चाहिए, तो आप कितना मांगेंगे? तो मैडम क्वेश्चन आपके लिए है, आप पता नहीं रुपी कौन मांग रहा है, डॉलर मांगेगी ये तो डॉलर। इंडियन रुपए भी अच्छा है, 3.5-4 रुपए का 1 रुपए है यार, बहुत पैसे हैं। नहीं फकर भाई, 3-4 बिलियन डॉलर काफी हो। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि पाकिस्तान को लोन चाहिए होता है। मुझे समझ नहीं आती कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है या बाकी कंट्रीज हैं, वो डॉलर में पैसे क्यों देते हैं इनको? क्योंकि जैसे ही डॉलर आते हैं ये बाहर ले जाते हैं। इनको पाकिस्तानी रुपये में लोन देना चाहिए, कहीं जाएगा ही नहीं। यकीन, वाह, वैसे आपने बिलीव मी बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडिया आपने दिया है। और वाकई अगर ऐसा हो आरजू, सुमित जैन साहब की बात तो सही है, और बल्कि मेरे तो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छा आइडिया है, आइडिया बहुत अच्छा दिया। ये केयर टेकर गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास कुछ और काम बहुत हैं। कैबिनेट भी बनानी है, पेट्रोल भी महंगा करना है, बिजली भी मजीद महंगी करनी है, वो क्योंकि इसके लिए आए हुए हैं, मतलब और कोई काम नहीं होता। केयर टेकर का क्या काम होता? कोई भी काम नहीं होता। तो इसीलिए और मजे की बात यह कि बलूचिस्तान से जो लिस्ट आई है केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए, बलूचिस्तान ने जो लिस्ट भेजी है उनके चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने उसमें अपना खुद का ही नाम डाल दिया है। ऐसा भी पहली बार मैंने देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर, पुराना चीफ मिनिस्टर लिस्ट भेज रहा है कि जी आगे केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी बनाए, और खुद का ही नाम डाल दो। हाँ, मतलब ये लोग भी ना टू मच है। रोहित को क्या हो गया? बट रोहित क्या लाइट चली गई? अब रोहित के पड़ोसी ने वाईफाई बस सिर्फ वाईफाई नहीं, लाइट भी बंद कर दी। कुंडा लगाया हुआ है इसने पड़ोसियों के हाथ से। मुझे लगता है वो भी गया साथ वाले गुरुद्वारे में खाना खाने के लिए। वो टाइम हो गया ना वहां पर। नहीं, वो भी खाने का टाइम अभी नहीं है, ये कहीं नहीं गया हुआ। उन्होंने जो तार लगाई थी इलेक्ट्रिसिटी की वो भी काट दी उन्होंने, और वाईफाई दोनों चीजें बंद की। और तभी मैं सोच रहा था कि इनका बिल क्यों नहीं आता इनको। हाँ, अब ये किसी दूसरे पड़ोसी के पास से वाईफाई चोरी करके और लाइट चोरी करके वापस आएगा। मुझे कह रहे थे ना, देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती जोर की है। तो वो ही हुआ। मैंने इमरान खान की भी लेटेस्ट फोटो देखी, मैंने लाइन में लग के खाना खा रहा है वो। मैंने कहा इसको बोलते कर्मा, इसने पहले सबको लगाया था लाइन में, अब खुद लग गया वो। वही हाल रोहित का हुआ आज। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ है आरजू, आप बात कर ले। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। सुमित सर मुझे भेजिएगा वो पिक्चर भेजिएगा। अच्छा, मेरे ट्विटर पे मैंने अभी डाली है, मैंने आप देखिए जरा। अच्छा, दोनों से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अर्जुन सहगल साहब पूछ रहे हैं कि एक बात पूछनी थी। सर दो पूछ लें आप। पाकिस्तान सभी कंट्री से बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं या बात करते हैं, पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो खुद पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करते हैं या उसको तरजीह देते हैं। तो आरजू आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि सुना है कि आप लोगों के भी बिजनेस यूरोप, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। पिज़्ज़ास के हवाले से हमने सुना है, और बाकी भी सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन का काफी बिजनेस है। और आप जो है वो कुछ एयरलिफ्ट जो होता है, क्या कहते हैं उसको, ये जो मेल वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, तो सुना है कि 2 जहाज भी उसके लिए खरीदे जा चुके हैं। ये मेरी अपनी सोर्सेस से खबर है, आप इस पे कमेंट कर सकती हैं। नहीं, जाहिर है ये अगर पाकिस्तान में ही पैसा लगा दें और पाकिस्तान में ही बिजनेस करें तो पाकिस्तान की ये हालत तो ना हो। ये हालत इसीलिए है कि जो हमारे यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी है वो अपना पैसा जो है पाकिस्तान में लगाने के बजाय किसी भी जगह, दुबई, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे भी जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करते। अब वो हो सकता है वो समझते हो कि महफूज नहीं समझते हो, उनको लगता हो कि इनका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा या मिलेगा नहीं। यही रीजन हो सकती है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं है उनके पैसे की, तो फिर वो क्यों लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सेल्फिश भी है हमारे लोग, मैंने देखा है कि सेल्फिश है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके जैसा मैंने सेल्फिश लोग शायद ही दुनिया में कहीं होते हो।
कि ये सिर्फ अपना सोचते हैं, कंट्री का बिल्कुल भी नहीं सोचते, कंट्री के लोगों का नहीं सोचते। इनको बस ये होता है बस हम निकल जाएं, हमारा बेड़ा पार हो जाए, बाकी सब गए खड्डे में। तो ये वाली सोच है। अच्छा, एक चीज आरजू जी, जी प्लीज, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस। जी प्लीज। देखो, पानी हमेशा बोलते हैं कि ऊपर से नीचे चलता है। जब आपके ऊपर के ही लोग पानी को कंट्री के अंदर छोड़ने की बजाय बाहर ले जाते हैं, तो नीचे वाले लोग भी वही करेंगे। सो ये पॉलिसी आपको ऊपर बनानी पड़ेगी। अब देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आई जस्ट शेयर वन एग्जांपल विद यू। जैसे पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में हमने देखा तरक्की होनी शुरू हुई यहाँ पर। जितने भी एनआरआईज है, जो दुनिया, जो भारत से बाहर रहते हैं, उन सब ने भारत में आना शुरू कर दिया। 70 लाख से ज्यादा लोग तो वापस आने की बात करते हैं कि दे आर कमिंग और दे हैव ऑलरेडी कम। सही सही सही। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ तक ये हाल है कि इवन जैसे मेरी वाइफ है, वो चाइनीज है, शी हैज स्टार्टेड सेइंग कि सुमित, फ्यूचर इज इंडिया, वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। हमें भारत से बाहर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूरोप अमेरिका छोड़ दो। तो ये एक सेंटिमेंट होते हैं। जब ऊपर वाला आदमी आप देखते हैं कि यार ईमानदारी से काम कर रहा है, तो नीचे भी लोग वैसे ही काम करेंगे। वही ना सर, फिर अगले को फिर लगता है ना, जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको लगता है कि मेरा पैसा जो है वो सिक्योर है, मेरा पैसा गायब नहीं हो जाएगा, डूब नहीं जाएगा, मेरी मेहनत जो है वो कोई ले नहीं लेगा। तो ये सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट देती है तभी कोई इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ वो सिक्योरिटी नहीं है। तो जाहिर है आरजू जी, पिछला प्रधानमंत्री ने आपको बेटी बनाया हुआ था, इस वाले ने भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ बनाया होगा, आपका एडवाइजर भी बनाने वाला है। आप उनको मेरी तरफ से सजेशन दे दो। मैंने को पहले बोला था, आपको एक और जैन भाई चाहिए आपको, जो आपकी कंट्री को सुधार सकता है। उनको बोलो लोन लेने हैं, पाकिस्तानी रुपये में लोन लेना शुरू करो, आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये रोहित कहाँ चला गया? अच्छा रोहित साहब, खैर मैं फोन भी करता हूं उनको, आप लोगों से बात हो रही है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि वाई पाकिस्तान नॉट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान। तो भाई 74 सालों से बस यही होता है कि जो आता है वो अपना अपना मतलब राग लाप रहा होता है और आगे निकल जाता है। ये तो मेरा कमेंट है। लेकिन आरजू और सुमित जैन साहब से भी पूछेंगे, और अगर रोहित साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे जैसे ही, और होपफुली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके बिजली का कनेक्शन का कोई इशू आया हुआ है और साथ में इंटरनेट का भी है, तो दोनों बड़े इश्यूज है, लेकिन अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग ये देख सकते हैं कि अगर कोई किसी के बारे में गलत बात करे तो ऊपर वाला फौरन एक्शन लेता है और विद इन नो टाइम। ये पॉइंट आपका बिल्कुल मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि आरजू जी आपने बात की कि जी आज यानी पाकिस्तान के नेशनल टीवी, जियो टीवी एक बड़ा नेटवर्क है, उन्होंने रोड्स पे जाके अपने रिपोर्टर्स को कहा कि आप लोगों से पूछे कि हम पीछे क्यों रहे, हिंदुस्तान क्यों आगे गया, बांग्लादेश क्यों आगे गया, 1971 में अलग हुआ पाकिस्तान से, या बाकी कंट्रीज भी अगर इस रीजन के देख ले तो हमारे से उनके हालात बेहतर हैं। हालांकि एटम बम सिर्फ इंडिया के पास है, हमारे पास है और इंडिया के पास है, बाकी किसी और कंट्री के पास नहीं है, लेकिन उनके हालात जो है वो बेहतर हैं। सुमित जैन साहब, आपका थोड़ा सा सबसे पहले कमेंट चाहूंगा कि क्या वजह ऐसी होती है कि एक जैसे जमीन है, माहौल है, लोग हैं मिलते जुलते, एजुकेशन का चलो मैं नहीं आपसे ये करता कि जी एजुकेशन आपकी ज्यादा हमारी कम है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है, एक ही दिन बने हुए हैं सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा डिफरेंस इंडिया नहीं बना था फखर, सॉरी, अलग जो हुए पार्टीशन की बात कर रहा हूं। बने तो हम थे, एग्जैक्टली, यू आर राइट जी। सुमित जैन साहब, देखिए फकार भाई, पहली बात तो ये कि आपको बनने की जल्दी थी, आप एक दिन पहले बन गए, हम बाद में बने क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी। हमें पता था कि हम आराम से, हम लोग 5 मिनट मेहनत से हम लोग बने थे, हम लोग बस यही हुआ था और कुछ हाँ, जो भी आप एक दिन पहले बन गए थे। एज फार एज तरक्की इज कंसर्न, आप देखिए जिस कंट्रीज का आपने नाम लिया, आप श्रीलंका ले लीजिए, बेशक वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी वो आपसे बेटर चल रहे हैं। आप बांग्लादेश देख लीजिए, वो आपसे अलग हुए, आपसे बेटर चल रहे हैं। नेपाल भी आपसे बेटर होगा, मुझे लगता है अब तो अफगानिस्तान भी आपसे बेटर चल रहा है। उसका डॉलर देखिए और अपना डॉलर देखिए आप। इसका रीजन क्या है? ना तो बांग्लादेश ने कभी हिंदुस्तान के साथ या किसी और के साथ दुश्मनी रखी भी हमने इनको फतेह करना है, ना नेपाल ने, ना श्रीलंका ने, ना अफगानिस्तान ने। वो लड़े तो अपने देश के लिए लड़े, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ दुश्मनी नहीं रखी। आपने एक ही काम किया, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है आपको था मैं पहले, तो जन्म भी हमारा पहले हुआ, लग भी पहले हुए, और हमने सबसे आगे निकलना है। ऐसे नहीं होता है। नफरत, जैसे आपने बोला ना कि कोई किसी के लिए गलत सोचता है तो उसके साथ गलत होता है, अभी आपने उदाहरण दिया था, ये वाला चीज हमने देखी भी प्रैक्टिकली। तो रोहित भाई के साथ जो कुछ हुआ है, हाँ वो आ भी गए हैं।
वो कुछ नेट आउटेज थी, इस वजह से कोई बिजली भी चली गई थी। सर आप हमें वो बताते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, लाइट जाती है, तो मतलब आपने जो कनेक्शन लगाया था ना किसी पड़ोसी के मीटर के साथ से, वो हमें भी पता चल गया। प्लीज सुमित जैन साहब। तो ये नफरत, आपने जो नफरत के साथ पॉलिसीज बनाई हैं उसके कारण आप नीचे गए हो। सेकेंडली, जब आप बोलते हो कि सड़कों पे जाके उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई क्या भारत के साथ रिलेशन ठीक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आज क्योंकि चीखें निकल रही हैं, जब 20-20 रुपए आपके रोज पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, आपकी बिजली के रेट बढ़ेंगे, 50-50 हजार के जो है प्रधानमंत्री की बेटी के घर भी बता, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 57 रुपीस का तकरीबन यूनिट। जी कितना? 57 से लेके 65 रुपीस का पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, पर यूनिट है आपका बिजली। आप सोच के देखिए, जहां पर ये चीखें निकली हो लोगों की, आटे की लाइन में लग के जान दे रहे हो, तो वो यही बात करेंगे ना कि दुश्मन से भी यार दोस्ती कर लो अगर उसमें फायदा होता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रांग होंगे, दोबारा से वो दुश्मनी दोबारा से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज लाइक, इसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शनल एक वो है जो लोगों के अंदर से आवाज आ रही है, सिर्फ इसलिए कि दिक्कत में है। आप जिस दिन ये नफरतें अपने अंदर से खत्म कर देंगे ना कि यार नहीं हम अपने देश के बारे में सोचे, उनको अपने, हमें जीने तो यार आप भी जियो, लेकिन ये चीज कौन करेगा? हु विल डू इट? आर्मी करने नहीं देगी, हुक्मरान करने देंगे नहीं, और आरजू जी ऐसे ही चलता रहेगा आपका देश। कभी किसी का इंटरनेट ले लिया, कभी किसी का ले लिया, मतलब इंटरनेट के मतलब क्या दिया, पैसे ले लिए, सॉरी सर वो रोहित के लिए भी कह दीजिए क्योंकि रोहित साहब आगे हैं। देखो मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं बोल सकता, मुझे मालूम है कुछ और हो गया था, वो ऐसा कुंडीबाजी वाला बंदे नहीं है। कुंडा लगा था सर, कुंडा लगा था। हो सकता है आप लोगों के यहाँ इतनी ये ट्रेंड ना हो, हमारे यहाँ बहुत वो जो हमारे होता है ना पकड़, वो जो हमारे जर्नलिस्ट वगैरह के अगर कहीं गायब हो जाते हैं या पिट जाते हैं तो कहते हैं लड़की के भाइयों ने आके मारा। तो हो सकता है लड़की के भाई आ गए। वो इमरान खान जो रियाज था उसको क्या हुआ, वो निकला बाहर के लिए अभी तक? नहीं, इमरान खान साहब तो उधर है, लेकिन मैंने मुबारकबाद भी देनी है। रियाज नहीं, वो अभी शुमाली इलाका जात से कहीं और गए हुए हैं। महकमा ज़राअत जो है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है वो, और वो आजकल बहुत अच्छा वेजिटेबल्स का सीजन चल रहा है ना, गर्मियों की सब्जियां बड़ी मजेदार किस्म की, तो सुना है कि वहां पे वो मसरूफ हैं उनके साथ, इसीलिए वो सब्जियां पिक करने के लिए रखा हुआ उनको। जी, बस यही। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को ये बोलता हूँ कि एक बार ना आप हमसे उधार मांग के योगी ले जाओ, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। गाजियाबाद, नोएडा और कानपुर, ये 3 जगह है, लखनऊ भी शायद है, ये वो जगह है जहाँ पे योगी बाबा ने बोल रखा है कि बिजली बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं जानी चाहिए, और जाती भी नहीं है। अभी ये लोकल फॉल्ट थी और साथ में नेट आउटेज आ गया। क्यों? उन्होंने ये बोल रखा है जहां पर बिजली के बिल का बिजली के बिल का कलेक्शन सबसे ज्यादा है, वहां बिजली नहीं कटनी चाहिए। तो इससे क्या है, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी अब ज्यादा बिल पे करने लगे हैं। ठीक है, अब कलेक्शन नोएडा, गाजियाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से, इनसे सबसे ज्यादा, तो यहाँ 1 सेकंड के लिए बिजली कटनी। और दूसरी चीज, बिजली की कमी होती है, नो डाउट अबाउट इट, गर्मी का मौसम है, और यूपी जैसा, जो कि यूपी अगर एक अलग कंट्री होता तो 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती वर्ल्ड की, तो यूपी जैसे स्टेट को संभालना टफ काम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि आपके यहाँ कंट्री में कल चर्चेस जला दिए गए ना, बिल्कुल फैसलाबाद में अगर बाबा होता ना, जितने लोग खड़े थे सबके घर अब तक गिर चुके होते, और दोबारा किसी चर्च को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ ले जाओ आप योगी, और योगी को 2 साल लगा लो प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद देखना आपका कंट्री कैसा सुधरा हुआ मिलेगा। नहीं रोहित भाई, योगी जी की जरूरत पहले हमारे यहाँ पर है, हमारे भी यहाँ पे बहुत गधे हैं, इनको सीधा करना जरूरी है। यूपी को सीधा कर दिया, बाकी देश को करना है, उसके बाद हम फिर दे सकते हैं इनको उधार पे, लेकिन अभी हमें चाहिए, अभी इनको मत। आरजू एक वो शायद आपने पता नहीं देखा है कि पता नहीं ऐसी दुकानों पे आप कभी गई हैं जहाँ पे लिखा होता है कि उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, या उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो, या फिर कहते हैं कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। ये सारे मतलब शादी तक उधार बंद है, ये मतलब इस तरह की सारी बातें आपने सुनी होगी, या मतलब सुनी खैर नहीं, दुकानों पे लिखी होती है, छोटी मोटी दुकानों पे, मतलब क्या मैं कहूँ सुनने की। तो अरे मैंने जब मेरी शादी हो रही थी, मैंने कार्ड भेजा अपने एक दोस्त को, आरजू जी जानती हैं उनको, तो उनका फोन वापस आया, बोले अबे इसका मतलब शेख राशिद की भी हो चुकी होगी। मैंने कहा मेरा उससे क्या नहीं शेख साहब आजकल बड़े
बिजी हैं, मतलब शेख साहब को इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे कि शेख साहब का जो वो तोपे चलाते थे ना, बड़े फायर होते थे, गोले वो मारा करते थे, आप लोगों को अगर याद हो, वो मुकम्मल खामोशी। आजकल बस वो बेचारे जो है ना कुछ घोड़े छोड़े रखे हुए, उसको मतलब खाना छाना और ये वो दे दुला के, और कुत्ते भी रखे हुए, कोई फार्म हाउस बनाया हुआ इस्लामाबाद से बाहर 50-60 किलोमीटर, बस वहां पे जाते हैं और बस उधर ही पड़े रहते हैं। शाम को कहते हैं अंधेरे में ही वो लाला वेली आके, वो भी सुना है कि वो इंडिया के कोई आदमी थे, उनकी थी, पता नहीं आरजू शायद जानती होंगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कोई नाम करके उनका था, कोई हिंदू ट्रेडर थे उनका था। लेकिन आरजू मसला सिर्फ ये है कि एक तो मैंने ये बात आपसे पूछी, दूसरी ये तरक्की वाली बात के सुमित जैन साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या कुछ और है कि हमने क्या किया या क्या करते रहते हैं या क्या करने का मजीद इरादा है कि हम रिवर्स में जा रहे हैं और ये सारे फॉरवर्ड में निकले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया, उसके बाद से लेकर आज तक हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं या जो लोग भी उसमें है, पावर में है, उनमें शायद ये डर खौफ ही रहा हमेशा कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया अटैक कर दे, इंडिया दोबारा कब्जा कर दे। क्योंकि जब कोई चीज़ आपने, चाहे कंट्री हो या कुछ भी हो, अगर आपने गलत तरीके से बनाई है, आपने वो चूरन खिला के आपने टू नेशन थ्योरी का किया है, तो उसके बाद एक डर खौफ सा मुझे लगता है कि रहा हमेशा दिलों में, और हमेशा इसी वजह से हम इंडिया से डरते भी रहे और इंडिया से नफरत सिखाते भी रहे स्टूडेंट्स को भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, क्योंकि हमें हमेशा यही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत फिर जो है अटैक कर दे, फिर कब्जा कर ले। हालांकि वो लोग तो अपने कामों में बिजी थे, वो तो शायद इस तरफ सोच भी नहीं रहे थे, और जितनी बार भी कोई तरह की जंग हुई या कुछ भी हुआ, वो पहले स्टार्ट हम ही ने किया, तो वो खौफ हमारे दिलों में था और आज तक है। और यही वजह है कि हम सारा टाइम सिर्फ अपना जो डिफेंस बजट है वही बढ़ाते रहे और डिफेंस के ऊपर ही जो है हमारा ध्यान रहा। यहाँ तक कि जो बताया जाता है कि जो हमने न्यूक्लियर एसेट्स बनाए हैं और या न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो तैयार किए हैं, तो वो भारत से भी ज्यादा हमने बना रखे हैं। जितने भारत के पास है उससे ज्यादा हमारे पास है। इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर से वो डर खौफ या जो कह लीजिए वो चीज निकली ही नहीं कभी, और शायद निकलेगी भी नहीं। और यही वजह है कि हमने कभी सोचा नहीं कि वो पैसा जो हम इन चीजों में लगा रहे हैं वो हम अपनी कंट्री में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मांगने का इतनी आदत पड़ गई कि वो जैसे कहते हैं इजी पैसा ना, कि काम करने की आदत खत्म हो गई। और जब कोई प्राइम मिनिस्टर की भी बात नहीं हो रही, आम लोगों की भी बात हो रही है कि अगर कोई किसी से बार बार पैसे मांगता हो और काम ना करता हो, तो कुछ टाइम के बाद वो रिलेटिव्स और वो फ्रेंड्स जो है वो बात करना बंद कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। वही हाल पाकिस्तान का है। भारत ने जो है वो अपने आप को, इकोनॉमी को संभाला। इकोनॉमी अब उनकी जिस तरह से है सभी को मालूम है, तो जाहिर है उनको मालूम है कि जब उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से प्लेन नहीं लिया हुआ जो इमरान खान ने लिया था, या वो कहीं जाएंगे तो वो प्लेन को ग्राउंड नहीं कर लेंगे कि जी आपने तो पैसे नहीं दिए। तो जाहिर है वो एक चीज होती है, और दुनिया जो है या चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, पैसे पे ही चलती है। तो वो हमने कभी काम किया नहीं। हमारे यहाँ लोगों ने बस वो भीख मांग मांग के लाए और उसके बाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, अपने पर्सनल अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर किए, कंट्री के लिए नहीं किया। इस वजह से हमारा ये हाल है। बातें तो हम बड़ी करते हैं कि जी हम इस्लामिक कंट्री हैं तो जी रियासत मदीना बना देंगे, तो कभी कहते हैं कि जी, तो इन्हें ये नहीं पता कि उधार लेना या सूद लेना और इस किस्म से भीख मांगना जो है वो मना है। उधर जाके इनका इस्लाम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और इस वजह से पाकिस्तान की हालत है। बिल्कुल सही है। और हाफिज सईद के हवाले से भी लोग पूछ रहे हैं कि जी कोई कह रहे हैं कि जी वो गायब है, ये इस तरह की, तो अगर आप इस पे कोई कमेंट करना चाहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए आया था तो मैंने कहा क्या आपसे पूछना, फिर मैं रोहित साहब की तरफ जाना। गायब क्या है, रखा हुआ है वो, मतलब एसेट्स है वो, जैसे नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मर गए हैं। नहीं, मर नहीं गए, मरे वाले नहीं है, लेकिन ये क्योंकि थोड़े दिन पहले तो बाहर घूम रहे थे, रोहित ने शो भी बनाया था, तो उनके साथ पन्नू से मेरा रिश्ता, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता, अगर कल मेरे को इटालियन ने उठाया ना, मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन किया, मैंने कहा हो सकता है आपने मतलब लिया हो, ऐसी कौन सी बात है उनको, मतलब आपने कांटेक्ट किया और वो आपके शो में आ गए हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ सकते ना। मैं इसलिए वकार भाई नंबर आपके पास, मैसेजेस आपके वो पढ़ते हैं,
और फंसा इसको रहे हो। लेकिन देखिए मेरे शो में अभी तक नहीं आया ना, मसला ये है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि वैसे शो नहीं कर सकता, क्या बुला के ही करेगा। अच्छा ठीक सही है। वैसे तो खैर वैसे तो खैर देखिए मैडम आप बात क्लियर इसलिए करें कि हम सादे से लोग हैं, मैं इतनी मतलब कहाँ वो कहानियां नहीं सर, वैसे तो दाऊद इब्राहिम के साथ भी रोहित के जो है वो अच्छा मिलना जुलना है, बातचीत है। ओहो एड्रेस भी आप तो बड़े बुआ थी, पहुंचे हुए आदमी है यार। एक बुआ आज थी, पता चल रहा है मुझे। भाई एक बुजुर्ग लेडी थी, हमारे पास नंबर तक नहीं है उनका। सुने तो रोहित जी साहब। फकर भाई एक बुजुर्ग लेडी थी, वो कोर्ट में पहुंची और कोर्ट में पहुंच करके उनसे वकील ने पूछा कि बुआ मुझे जानती हो? बोली हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ, तेरा बाप रोज शराब पी के आता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा सामने वाले वकील को जानते हो? बोला हाँ इसका बाप चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो उसके बाद जज बोला अगर मेरे बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा वही बुआ का काम कर रही है ये आरजू जी आज। व्यूअर्स मतलब मैंने कुछ ऐसी बात नहीं की यार, आप सईद हो या दूसरे तीसरे हो, मेरा क्या यार लेना देना उन लोगों से। लेकिन ठीक है हमारा काम है, जर्नलिस्ट होता है। और तो क्वेश्चन आया, मैंने इसलिए पूछा, मैं तो ऐसे बात कर रही थी ना, हमने इंटरव्यू ना देखा, उन्होंने नहीं तो फखर मैं तो ऐसे कह रही थी ना कि पॉसिबल है ना, आपको पता है। नहीं देखिए तो डिफरेंट इंटरव्यू की बात नहीं कर रही थी मैं, कही थी उसमें शो बनाया, ये तो आपने बात छेड़ी के बुला के इंटरव्यू किया, ये तो आपने इंकशाफ किया। क्या पता वहां न्यू दिल्ली स्टूडियो में बुलाया उनको। नहीं वैसे एक हमारे जर्नलिस्ट हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए थे, वेद साहब और वेद प्रकाश वैदिक, उनकी डेथ हो गई। वो एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के पूरे एडिटोरियल चीफ थे और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी तक मैं तो हाफिज सईद से बात भी नहीं हुई, जानता भी नहीं हूँ। वो भी मुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन देखो फकार भाई ने क्या बोला अभी, रोहित भाई इन्होंने बोला देखो एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम होता है बताना किसके साथ रिलेशन है, कौन किससे मिलता है, वैसे हमारे हो देना देना नहीं है, बस हमारा काम होता है बताना। ये दोस्त है हमारे। सही बात है। नहीं ये होता है। वैसे जो लोग बोलते हैं ना इधर की बात उधर करके बोलते, वैसे ऐसी हमारी आदत नहीं है, इधर की बात उधर करते नहीं है। वो तो जब वो था ना क्या यार, वो जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन, तो उसके पकड़ा किधर गया था? पकड़ा गया था मतलब जब मारा था उसको तो सुना है उसकी जेब से दो तीन चिट्ठियां निकली थी और उस पे रोहित का एड्रेस लिखा हुआ। अच्छा तभी मैं कहूँ आपके पास एड्रेस कैसे आया, तो आपने वॉलपेपर भेजा इसको। उसके जेब से जो निकला था उस पर्ची से। उसके बाद से 3 बार गुआंतानामो भेजा चुका हूं मैं, आप जानते नहीं हो। अच्छा एक बात और है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान पे बात, तो भाई हम पाकिस्तान पे ही तो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे तो हम बात ही नहीं करते। अब सईद क्या हिंदुस्तानी है यार? अजहर नहीं दाऊद इब्राहिम है ना, दाऊद इब्राहिम क्या इंडियन है? हाँ वो इंडियन है। अच्छा इंडियन है, चले ठीक है वो हो गया। दाऊद तो इंडियन है, क्या लेना देना इंडियन हो या नेपाली? नहीं वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अभी उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप है। हाँ, कराची में रहता है क्लिफ्टन में। मैं उस दिन गया था वहां पे, लेकिन वो मिले नहीं। मैं बहुत पे रहा हूँ क्लिफ्टन में, 2-3 दिन पहले। वो मियादाद के साथ क्रिकेट खेलने गए थे। मियादाद से पूछ लेते, मियादाद को पता होगा। मियादाद भी आजकल नहीं है, वो गायब है। वो गायब, इमरान खान साहब के जाने के बाद वो मुकम्मल गायब है, पता नहीं क्या कहाँ गए हुए, आई डोंट नो दैट, लेकिन वो नहीं है कहीं पे। हालांकि मैं क्लिफ्टन बहुत पे रहा हूँ। और रोहित साहब आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे रोहित भाई पूछ रहे थे कि यार अभी आप थोड़ी देर पहले कराची में थे, आपने ट्विटर पे पिक्चर्स लगाई हुई है। मैं कहा यार पुरानी तस्वीरें हैं, 1-2 दिन पहले की हैं, बस वैसे ही दिल कर रहा था तो हमने लगा दी। तो आई मीन इस्लामाबाद ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी ऐसी है। अच्छा एक तो ये कि यार क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं जितने हो सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, या जो भी है इंक्लूडिंग मी, तो 2 चीजें मैं नहीं समझ पा रहा कि रोहित कुमार नाम का आदमी उर्दू में कैसे ट्वीट कर रहा, भाई कैसे डिफरेंस? सर ये मुझे भी नहीं पता, मैंने बस लगा दिया है, उर्दू में करे या अंग्रेजी में करे। वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये बात भी कह दूं कि वो बखर आपने जो पिक्चर्स डाली हैं उस पे, आपने जो अपलोड की हैं ट्विटर पे, जी मैडम, अगर आप वो बेड पे उल्टे सीधे लेट के ना भी लगाते तो हम लोग बिलीव कर लेते कि आपको आप रूम में ही रह रहे हैं, कि आप रूम में ही रह रहे हैं, आप होटल के बाहर कहीं चौल में नहीं रह रहे।
और ऊपर से 150 रुपए की टी शर्ट पे बनियान पहन के फोटो खिंचवा लिया आपने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखिए हमें पता है आपके पास बनियान है। जेलस हो जाना, मुझे पता है कि वो पिक्चर्स बहुत मतलब उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, तो अब इनको लगा कि यार बनियान तो होती है, हम तो ये पाकिस्तानी यहाँ फैसलाबाद की 150 की क्या है यार, मेरे पहन रहे होते हैं। और ऊपर से विक्टोरिया सीक्रेट वालों का मेल आया होगा कि ये बनियान हमें बेचोगे आप। तो ये यकीन करें कि ये जेलसी ये होती है, क्योंकि इनको लगा ना कि मतलब यार ये पहना हुआ तो यार स्टाइल भी कोई चीज होती है, इस तरह थोड़ी है कि मतलब मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को। और हाँ, और जहां तक बात है होटल में रहने की, तो यार होटल में ही रहते हैं, होटल के बाहर थोड़ी रह सकते हैं, पार्किंग में तो जगह कोई नहीं होती, गाड़ियों की जगह नहीं होती, तो रहने की कौन सी जगह हमें मिलेगी। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट यार, आप लोग नहीं, इससे पहले मैं पूछूंगा, दो ब्रेड के पीस की फोटो लगाई, जैसे हमने आज तक कभी ब्रेड के पीस ना देखे। दो थे। मैंने ऑर्डर दिया था, अभी भी बिल पड़ा हुआ है। अंदाजा करो, ब्रेड खा के बिल अभी तक रखा हुआ है, अंदाजा करो। आप जैसे लोगों से जब वास्ता पड़ता है तो उनके लिए मैंने रखा हुआ है, बाकी किसने पूछना है। उसको नेशनल म्यूजियम, मुझे अंदाजा है आप जैसे लोगों के साथ मुझे शो करना है, तो इसलिए मैं सारी चीजें जो है ना बड़ी क्लियर रखता हूँ। जी प्लीज, आप क्वेश्चन कर रहे थे। उसको उस बिल को ना नेशनल म्यूजियम भिजवा देना, वो रखा रहेगा वहाँ, 1000 साल बाद बताएंगे। नहीं, वो लंदन में कौन सा वो है म्यूजियम? मैडम तो सच लंदन म्यूजियम की बात कर रही है। एक और म्यूजियम, उसका नाम कुछ और है मैडम, पता नहीं क्या है वो, ये उसमें जाएगा भाई। ये क्या, वो जो बैक्स की मूर्तियों वाला, मैडम रिजॉर्ट्स, ये इवन मेरी बनियान भी वहां पे जाके लटकी होगी, ठीक है, मेरे स्टेट। वो दिल्ली में भी है, आप भी लड़के हो गए वहां पर। आपकी मूर्ति लगाएंगे हम। और वहां लिखा होगा ये बगैर टिकट के अंदर घुसे, ये भी सही। अच्छा व्यूअर्स, आज तोपों का रुख मेरी तरफ है, और ये असल में वजह इसकी ये कि मैं फेमस इतना हूँ कि ये लोग जेलस हो रहे हैं मेरी पॉपुलैरिटी से, और इन सारी चीजों से मतलब मेरी पिक्चर्स देख के। नहीं, हम जेलस नहीं है, हम इतने परेशान है, ये इतने बिलीव मी इतने परेशान है कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करे। तो ये मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक जिसको कहते हैं, सही बात है। नहीं, हम जेलस नहीं है। शाहरुख का फोन आया था कि ज्यादा फेमस हो रहा है, एक बार यार शाहरुख साहब को, SRK साहब को कह दे मेरी तरफ से एक तो सलाम का जवाब दे दे, कह दे आपको नमस्ते गुड इवनिंग पखैर रागले कह रहे थे, तो ये भी कह दे उनको। हो सकता है मेरी बात ना हो पाए ना उनसे। उन्होंने करी थी फकार भाई, लेकिन आप बिजी बहुत थे बनियान डालने में। यार आप लोगों ने देखा होगा ना, वो शाहरुख की जब बर्थडे होती है, फखर जब शाहरुख की बर्थडे होती है तो वो देखा ना, वो अपनी बालकनी में जाते हैं, नीचे बड़ा रश लगा होता है, वहां जाके ऐसे। मैं भी लास्ट ईयर गई थी, बालकनी में कोई था ही नहीं ना, 2-3 कौवे बैठे हुए थे, एक कबूतर था, वो भी मुझे देख के भाग गए। तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे करूं, लेकिन मैं रोज इस बालकनी में जाता हूँ, लेकिन बनियान कोई इंसान का बच्चा मुझे नजर आ जाए। आपकी बार वो बनियान पहन के जाना बस। हाँ। देखना कितने लोग पीछे खड़े हैं। मैं रोहित भाई पहन के इधर खड़ा होता हूँ यार। कुछ रोहित भाई, फकार भाई ने बड़ा कुछ कोशिश करी है, विद बनियान विदाउट बनियान भी इन्होंने बड़ा कुछ कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे नहीं बिल्कुल, अरे यार आपने देखा नहीं ना कि मतलब फकर भाई बनियान पहन के फर्स्ट क्लास रूम में बैठे हुए, जैसे पता है कि इनके बिल का पेमेंट सरकार ने किया हो, ये सरकारी मुलाजिम हो। ये गलत है, ये मेरे पे इल्जाम लगा दिया। और एक गाड़ी भी ड्राइवर चला रहे, तो बैठ के वो भी वीडियो बनाई। हाँ, वो भी लगाया इन्होंने। हाँ, बनाइए ऐसे वीडियो बनाइए जैसे किसी और फकर की गाड़ी हो, ये बैठ गए हो। वो गलती से फकर नाम है, अच्छा बैठो सर, आपको छोड़ देता हूं। ये अब मतलब इन्हें बस में जाना असल में ना, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों को मैंने लगाई बेसिकली इन लोगों के लिए थी, और शो से थोड़ी देर पहले लगा दी थी कि इन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना था, क्योंकि बड़े लोगों के ऊपर इस तरह की बातें होती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला कोई नहीं है, शाहरुख खान साहब हो या फिर सलमान खान साहब हो या बाकी जितने भी खान साहब हो, क्योंकि मैं सबको जानता नहीं हूँ, कुछ थोड़ों से लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही मशहूर है मेरी तरह, जो बहुत ही फेमस है मेरी तरह, उनको मैं जानता हूँ। तो होता रहता है, कोई ऐसी बड़ी बात वो नहीं तीनों आपके शो पे ऑलरेडी है ही है। नहीं वो तो वो बेचारा
आपको क्या पता है? सही बात है। नहीं वो तो मुझे पता है कि वो कब से मुझे कह रहे होते यार शो में आना है, हमने शो में आना है। मैं कह रहे तो यार मुझे जरा देखने और तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगी कि जिस 5 स्टार होटल में ये थे उसके 75% शेयर्स मेरे पास हैं। ओह माय गॉड, आइंदा मैंने नहीं जाना। आइंदा मैंने नहीं जाना है इस होटल। और तभी आपका जो बिल था वो बिल एक्स्ट्रा इसलिए आया था बिकॉज वो प्रॉफिट इधर गया है। वही ना, उसी से चॉकलेट आई थी जो खरीदी थी। सही बात है। कैडबरी। एक और चीज है, मेरे पास मसला ये कि इन होटल्स की ना पूरी चेन है, इनकी मेंबरशिप मेरे पास होती है पूरे एनुअल की, और वो इत्तेफाक है कि अभी 1 महीना पहले मेरी रिन्यूअल हुई है, तो मुझे अफसोस है कि 11 महीने में कैसे गुजारूंगा। अफसोस ये हो रहा है, मुझे तो आज पता चला कि मैडम का 75% शेयर है। पहले होता तो मैं ये मेंबरशिप ही ना लेता। वो दिख भी रहा था कि आपके बनियान से पता चल रहा था कि ये मेंबरशिप का मामला है, ये पूरा पेमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। और बनियान वो मेंबरशिप लेने में शर्ट उतर गई इनकी। अभी देखे कैसे कैसे लोगों को मेंबरशिप हम लोग दे रहे हैं। मैं आज ही अपने मैनेजर से बात करती हूँ कि कुछ तो देखा करो, कम से कम रोहित को तो मेंबरशिप दे देनी चाहिए ताकि वॉलपेपर तो बदल ले। वो तो खैर वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ वो होटल की चेन डबल इंडिया में है पैसे ही भी नहीं। देगा तो नहीं मिलेगी। नहीं, ये डबल पैसे भी देगा तो नहीं मेंबरशिप मिलनी। नहीं मेरे को, मैं तो भैया धर्मशाला ढूंढता हूँ, गुरुद्वारे में ठहरता हूँ, वही लंगर मिलता है, वही मैं भी मस्जिद में सोता हूँ, लेकिन वो आजकल ताले लगे होते हैं मस्जिदों में। रोहित साहब आजकल मस्जिदों में ताले, बैटरियां चोरी होती हैं। नहीं, बाहर से चप्पलें भी चोरी होती है, बाहर से चप्पल और जूते भी चोरी होते हैं। इसलिए जहाँ जाता हूँ मैं सबसे पहले गुरुद्वारा ढूंढ लेता हूँ नियरेस्ट। अच्छा थोड़ा सा यार सीरियस हो जाते हैं, मतलब सीरियस तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा सा हो जाते हैं ना। नहीं अब तो सीरियस ही थे हम लोग, मतलब हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं लाइक का बटन दबाते हुए क्या हो जाता है आप लोगों को। आपको क्या लग रहा है मजाक हो रहा है? अब उनको अच्छा ही नहीं लग रहा तो जबरदस्ती में लाइक का बटन दबा। फिर भी बताना तो पड़ता है। मतलब ये कि शो अच्छा लगे ना लगे, आप लाइक का बटन दबा दे और इसके बाद नहीं, इनका कहने का मतलब है कि जितने लाइक के बटन आएंगे उसके हिसाब से हम सीरियस होंगे। अच्छा बात सुने मेरी एक बात और करनी थी, और वो ये है सुमित जैन साहब के चाइना वाले कोशिश कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे हथियार और इस तरह की चीजें हमें दे रहे हैं, बेशक वो उधार दे रहे हैं या अपना कहा करें कि मतलब हमने पैसे नहीं दिए या हम पैसे नहीं दे सकते, ये फिर मतलब बुरा लगता है थोड़ा सा तो। अच्छा ये बताए आप लोग डर क्यों नहीं रहे हमसे? मतलब हमारी नेवी मजबूत हो रही, हमारी आर्मी और हमारे एयरफोर्स और ये सारे, आप लोग डर क्यों नहीं रहे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए आपसे। फकर भाई चाइनीज माल है। ये जाती है, बहुत जाती है सर, बहुत जाती तो जुल्म के इसलिए हमें पता है कि वो पहुंचने से पहले गल जाएगा, सड़ जाएगा रास्ते में। तो आपके पास जो है उन्होंने भेजना कुछ और है और पहुंचना कुछ और है। दिखाया कुछ और होगा, देंगे कुछ और। पता लगे शर्ट भेजी, बरियार भी आ गए, फिर कहानी मेरे पे आ गई। वो मुझे जैसे अभी याद आ रहा था, वो उमर शरीफ साहब हुआ करते थे हमारे आर्टिस्ट बड़े जबरदस्त, तो वो कहते थे कराची पुलिस की बात करते थे कि कराची पुलिस के पास जो गन्स है वो जिस वक्त चोर डाकू किसी पे फायर करते हैं तो कहते हैं 5 मिनट बाद वही गोली आके पुलिस वाले को ही लग जाती है। तो मुझे लगता है कोई इस किस्म की हमें चीजें चाइना से मिलने वाली है। नहीं हम देखिए मैं आपको फकार भाई बड़े ओपनली बता सकता हूँ आपको कि जो कुछ सामान आपके पास भेजा गया है या भेजा जा रहा है वो सारा रिजेक्टेड माल है जो यहाँ पर नहीं चलता, या बहुत जिसको बोलते हैं ना कि लॉलीपॉप चूस के डंडी जाएगी, वो वाला काम आपके साथ होता है। आपने पहले भी देखा है कि सीपैक के अंदर भी आपके पास जितने भी पावर प्लांट्स लगे वो सारे यहाँ पे पुराने गले छड़े थे जो उन्होंने नहीं यूज करने थे, वो आपको चिप दी उन्होंने। अभी भी हथियारों में भी यही काम हो रहा है, आपको मामू बनाया जा रहा है बिकॉज आप मामू बनने के लिए तैयार हैं। हमें भी मालूम है कि मामू बनने दो, चलना तो है नहीं कुछ भी है। टोपी कर आते हैं और हमें भी फिर मामू बनाते हैं। लेकिन ये कि क्वेश्चन आया है मिस आरजू आपके लिए है, बल्कि आप तीनों के लिए। जैद हामिद साहब का, लाल टोपी वाले का भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता यार, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैंने कोई आज से कोई जब शुरू में मैं मीडिया में आया था तो आरजू जी मैंने इनको देखा था, और एक साहब वहां पे हुआ करते थे उस चैनल में, हमारे सीनियर थे, तो कहते आपने चेक किया? मैं कहा क्या? कहते हैं कि जैद हामिद साहब के पास 2 गन्स ना, ये मतलब यहाँ लोडेड गन्स लगी। मैं कहा क्यों? मुझे तो नहीं पता था उस वक्त कि इनकी इतनी मतलब वो सख्त दुश्मनी चल रही है हिंदुस्तान से। तो मुझे कहते हैं नहीं ये तो बड़ा वो रहते हैं, कहते हैं ये तो मतलब दूसरी बड़ी वाली गन नहीं रखते, लेकिन छोटी गन जो 9mm होती हैं
कहते आप जब यूं हक किया मतलब गले मिले हो तो नहीं पता चला? मैं क्या, मुझे तो नहीं पता चला, मैंने तो हाथ मिलाया उनसे। तो कहते वो आजकल है किधर वो बस उनको क्योंकि टीवी चैनल्स वगैरह पे भी आजकल बैन कर रखा है, तो वो बस अपनी खुद की वीडियो बना के कहीं ना कहीं लगा देते। मैंने उनको बड़ी कोशिश की थी कि मेजर गौरव के साथ ले आऊं शो में, और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हमने ट्विटर पे भी मैंने लिख दिया था कि सर ज्वाइन कर लें मेजर गौरव के साथ, और ये वो करके हमने बड़ी उनकी गैरत को जगाने की कोशिश की कि वो आ जाए लड़ने के लिए, लेकिन मेरे साथ ले आओ, बात करते हैं। अरे वो किसी के साथ भी नहीं आ रहे ना, प्रॉब्लम ये कि वो किसी के साथ एक बार वो पता क्या है आरजू जी, जब इमरान खान का केस हुआ था तब किसी ने उनके थोड़ा सा कर दिया था लाल। नहीं, अरे सऊदी अरेबिया में लड़की छेड़ दी। हाँ, सऊदी अरेबिया में कोड़े पड़े थे। नहीं उनको मतलब सिर्फ मेरे साथ भी अगर आ जाए, वो सिर्फ मेरे शो को भी अगर वो ज्वाइन कर लें सोलो तो काफी रहेगा, सऊदिया वाली याद ताजा हो जाएगी उनकी। तो वो उनको जो है वो अच्छा खासा ये कि वो क्वेश्चन देने को तैयार हो। हाँ, क्योंकि सऊदिया में उल्टा लिटा करना और उनकी खातिर मदारत 200 कोड़े शायद 200 पड़े थे शायद। और वो हुआ इस पे नहीं था लड़कियों की इनकी मजाल नहीं कि वहां किसी को ये छेड़ लें, लेकिन वहां पे इन्होंने अपने भाषण देने की कोशिश की थी। उन्होंने फिर MBS साहब ने कहा जरा बेटा सब्र कर, आपकी मैं खबर लेता हूँ, और बहुत अच्छी सी खबर ली थी। मैं बड़ा मतलब थैंकफुल हूँ उनका, और बड़ा उस दिन के बाद मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ MBS साहब का। फरकार भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पागलपन है वो किसी के पास भी हो, उसको सीधे करने का तरीका यही है। बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट वे। उल्टा लिटा कर चतरोल जो वो किया ना उन्होंने, उसके बाद वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, सऊदीया का SP वो नहीं बोलते, वहां के काम के वाले से बस चुपचाप, और फिर जाते भी नहीं, अब तो आने भी मेरे ख्याल नहीं देंगे, वो तो बड़े सख्त हैं। वो जब सुबह पोटी जाते होंगे, नहाने जाते होंगे, दिखता तो होगा लाल है, तो अभी तो बोलेंगे कैसे सब समझ में आता होगा उन्हें लाल व्यूअर्स। कहानी अब जो है कहीं और जाने लगी है, तो आप लोगों ने ठीक है जितना लाइक किया बहुत शुक्रिया अपना, जितने लोगों ने देखा 1500 से ज्यादा नहीं, मगर जाते जाते मतलब उन्हें कैसे दिखेगा, मुझे रोहित से ये पूछना है क्या पता कैमरा लगा के कोई कर रहे हो, कोई सामने पीछे कैमरा, हमें क्या पता, मतलब आइडिया मेरा आइडिया है, मैं गैस कर रहा हूं। शीशा होता है भाई, शीशा होता मुझे पता नहीं है, बाकी मैं कसम मतलब। अच्छा, आपके कमोड में शीशा लगा होता है? हमारे कमोड में नहीं भाई, लाते होंगे तो सामने पे रहता होगा, घूमते भी होंगे तो दिखता होगा। घूमते होंगे यार, घूम जाएंगे तो फिर भी नहीं दिखेगा यार, ये क्या बात कर रहे हैं? गर्दन तो घूम लेती है, ना घूम पाए तो। अच्छा आरजू, एक सॉरी अभी क्योंकि टाइम तो खत्म है, लेकिन यार आरजू काजमी ने आर्मी के ड्रेस क्यों पहन रखा है कि आपने आर्मी ज्वाइन कर ली है यार? वो दूसरे बाबू है यार, वो दूसरे बाबू के जबरदस्त दूसरे बाबू जो है इनके आर्मी में थे। वो सारे नहीं वो PIA को तबाह करने पे लगे हुए थे। नहीं आर्मी के लिए और बहुत है। दूसरे बाबू, मैं दूसरे बाबू की बता रहा हूँ, वो आर्मी में थे। वो 3-4 मामू को तो मुझे पता है कि कोई डेनमार्क में होता था, तो कोई पता नहीं सऊदीया में होता था, कोई टोरंटो में होता था, कोई आर्मी का ड्रेस में दिखाती हूँ, कह रहा हूँ तुम लोग मेरा नाम खराब कर रहे हो। नहीं, कोई दिल पे नहीं लेना, कोई नहीं दिल पे नहीं ले, दिल पे मत मैडम, कोई ये बिल्कुल आर्मी की ड्रेस है। आर्मी की ड्रेस में से पीस काट के लगाई हुई ऊपर। चूड़ियां पहनी हुई है। राइट। नहीं ये ड्रेस अच्छी है, मैं आपकी नहीं है, फर्क है नहीं, ये तो इस तरह तो इंडियन आर्मी वाले भी कपड़े पहनते हैं वैसे। बाय द वे मसला ये है, अफगानिस्तान के भी मैंने देखे हैं जो उनके तालिबान की आर्मी के लोग हैं, वो भी इससे मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं। और अरब आर्मी के कपड़े निकाल के पीसेस काट के लगा दी ऊपर। मेरा ख्याल सब आर्मियों का थोड़ा करके उसमें कलर स्कीमिंग की। तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की ड्रेसिंग एक ही जैसी लगती है, वो एक ही ग्रीन और ब्राउन, हाँ एक ही जैसी है ना। हाँ, एक ही आर्मी है, बस 2 कंट्रीज की। हाँ। अच्छा वो जो प्लेन था, कौन सा वाला? मामू के घर का शीशा टूट गया था, तो वो एक प्लेन का शीशा निकाल रहे थे, उस प्लेन का क्या हुआ? उड़ पाया वो कराची एयरपोर्ट पे नहीं रोहित साहब, कल भी मैंने देखा उसमें से 8 जहाज जो इनके मामू की वजह से तबाह बर्बाद हुए। यकीन करें, कराची एयरपोर्ट पे जिस वक्त आपका जहाज टैक्सी करे, राइट साइड पे देखे कॉर्नर पे वो 8 जहाज खड़े, कोई नहीं, उनका बुरा हाल है। यूं करके जहाज का शीशा तो कोई नहीं उठा के ले आए मामू, खामखाई में तुम लोग ऐसे मेरे मामू को बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। टायर भी गायब है जहाजों के, कुछ टायर भी गायब है, पता नहीं उसका क्या किया होगा इन्होंने।
हाँ टायर को बचपन में बच्चे खेलते थे ना, बड़े बड़े टायर होते हैं जहाज के यार, पता नहीं क्या बनाया होगा उससे। वो हमने चोर बाजार में बेच के छोले खा लिए थे। और बोलो टायर से बच्चे का स्विमिंग पूल बनता है ना। कल परसों जहाज के कॉकपिट में मैं बैठा था, एयरबस A320 था, और मुझे इनके मामू की याद आ गई। वो पायलट ने, खैर मुझे बड़े क्रिश्चियन पायलट थे, एक पाकिस्तानी थे, तो मतलब उन्होंने बातें की, लेकिन क्योंकि उनके मामू के नाम मुझे नहीं आते थे, वरना मैं पूछता कि सर आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते। उठा के बाहर फेंक देते आपको, बाहर फेंक देते, प्लेन आपके बिना ही उड़ जाता। सही बात है। आप PIA बर्बाद करके हमारी एयरलाइंस बर्बाद करने आ गए आप। तो इसलिए व्यूअर्स, हमारी ये बकवास जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे इसको हम एक ब्रेक लगा लेते हैं कुछ दिनों के बाद फिर, क्योंकि बहुत हो गया। मैंने कहा अब आपकी बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा है। तो सुमित जैन साहब, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उनके डिनर का टाइम हो चुका है सुमित साहब का, और आरजू जी के चॉकलेट खाने का या फिर जूस पीने का टाइम होगा। रोहित साहब और मैं तो चाय पीते, पता नहीं वो पीते नहीं पीते, लेकिन मैं तो शायद चाय के अलावा भी कुछ पीते हूँ, लेकिन मैं चाय पीता हूँ, मेरे चाय का टाइम हो चुका है। रोहित ने वो इंटरनेट कनेक्शन भी वापस करना है जो पड़ोसी से ले। हाँ, अब वो बिजली का भी तो प्लीज इस तरह ना किया करें व्यूअर्स। में आपसे भी मतलब रिक्वेस्ट है, रोहित साहब तो हमारे दोस्त है, सुमित जैन साहब, आरजू जी हमारे दोस्त है, मतलब अपनी चीज चले कुछ कम उसका कनेक्शन यूज कर लें स्पीड का, लेकिन अपना हो तो अच्छा रहता है। ये पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि 10 रुपए हो लेकिन अपने हो, बजाय इसके कि 10 अरब डॉलर किसी और के हो। नहीं, मुझे तो टेंशन नहीं है, बेशक 500 रुपए हो दूसरे के हो, खैर है, बस मेरे पास होने चाहिए। गुड, आप बहुत आगे जाएंगी, टिपिकल यकीन है। जिस तरह पाकिस्तान बहुत आगे गया, इस तरह आप भी बहुत आगे जाएंगी। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आपने तकरीबन 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, और आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोग हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। जैन साहब थैंक यू वेरी मच, आरजू जी बहुत शुक्रिया, रोहित साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली हिंदुस्तान, एंड थैंक यू वेरी मच फखर यूसुफजई, यू जॉइन द चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद, और मैं कराची में नहीं हूँ। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन, आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और शो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ। बस और तो कुछ नहीं कहना मैंने।